जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है माँ मातंगी की साधना, जिसके द्वारा आप जो है अपने जीवन में उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। अध्ययन के क्षेत्र में या किसी साधना के क्षेत्र में, ज्योतिष क्षेत्र में ख़ास तौर पर आप बहुत उच्च कोटि के टैरो रीडर बनना चाहते हैं, आध्यात्म में जाना चाहते हैं, गायन में जाना चाहते हैं, संगीत में जाना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं। उस समय पर जो है किसी भी कला के क्षेत्र से अगर आप उत्कृष्ट प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तब माँ मातंगी की साधना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। माँ मातंगी जो हैं नील सरस्वती के नाम से भी जानी जाती हैं। 10 महाविद्याओं में माँ का 9वां स्थान बताया गया है। माँ मातंगी जो है पार्वती जी का ही स्वरूप है। साथ ही साथ ये जो है सरस्वती जी के उत्कृष्ट स्वरूपों में एक मानी गई हैं। जब हम अध्ययन के क्षेत्र में अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, संगीत या कला के क्षेत्र में, ज्योतिष क्षेत्र में, तब हम जो है सरस्वती जी की आराधना करते हैं। परंतु जब हम हमारे जीवन में उससे भी ज़्यादा कुछ चाहते हैं, क्योंकि ये 10 महाविद्याएं जो हैं आपके जीवन में आपको अनेक अनेक लाभ देती हैं और उच्च कोटि के लाभ देती हैं, तब उस समय पर हमारे जीवन में अगर कला के क्षेत्र में, ज्योतिष क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में उससे भी बढ़कर कुछ चाहते हैं, तो हमें जो है माँ मातंगी की साधना आराधना करनी चाहिए। क्योंकि माँ मातंगी जो है, जब हम कला के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तब उस समय पर हमारी सहायता करती है। माँ मातंगी के साथ मतंग भैरव की आराधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतंग भैरव के जो मंत्र होते हैं उसकी आप एक माला का जाप जो है मातंगी माँ के जितने भी जाप हैं उनके साथ कर सकते हैं। साधना जो होती है 21 दिन की होती है। साथ ही साथ इस साधना को जो है संध्या काल में 8-9 बजे के बाद किया जाता है। जब हम 10 महाविद्याओं की साधना आराधना करते हैं तब रात्रि काल का जो समय होता है हमेशा ही श्रेष्ठ बताया गया है। सोमवार के दिन जो है इनके लिए श्रेष्ठ बताया गया है। अब कई लोग जो है माँ की साधना जो है तामसिक तरीके से करते हैं, सात्विक तरीके से करते हैं। परंतु जो माँ का स्वरूप है, अगर आप सात्विक तरीके से इनकी आराधना करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ आपके जीवन में मिलते हैं। माँ के भोग के लिए आप जो है इलायची, लौंग, बतासे का जो भोग होता है, नारियल का भोग है, वो ले सकते हैं। साथ ही साथ गायन के क्षेत्र में जब ऊंचाइयां लेना चाहते हैं तब आप 21 दिन की आराधना जो है कर सकते हैं। आप ज्योतिष के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तब आपके जीवन में आपको माँ मातंगी की आराधना ज़रूर ही करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको हमेशा प्रसिद्धि और ऊंचाइयां मिले। साधना के दौरान जो है आप अपने जीवन की जो भी मनोकामना है वो माँ के सामने कहें। माँ आपके जितने भी क्षेत्र में आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, माँ आपको सदैव ही उसकी तरफ बढ़ाती है। अब दूसरी ओर लोगों की कई बार धारणाएं होती हैं कि कर्ण मातंगी साधना जो होती है वो अलग होती है। पहले माँ मातंगी की साधना की जाती है, पार्वती जी के स्वरूपों की साधना की जाती है, और शिव स्वरूप की साधना आराधना के बाद ही आपके जीवन में कोई भी साधना जो है पूर्ण होती है। तो पहले शिव आराधना करें, शिव साधना करें, उसके बाद आप कोई भी साधना करते हैं तब आपको उसके जो लाभ हैं वो मिलते हैं। परंतु माँ मातंगी की साधना अगर आप तामसिक तरीके से करते हैं तब आपको गुरु की ज़रूरत इसमें ज़रूर पड़ती है। सात्विक तरीके में भी गुरु का जो ध्यान होता है वो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के बिना ही बिना आप कोई भी साधना जो है कर नहीं सकते हैं। तो अपने गुरु से जो मंत्र होते हैं वो ज़रूर पूछें, क्योंकि मंत्र काफ़ी छोटे होते हैं और जब हम इनका जाप करने लगते हैं तो ये बहुत आसानी से 108 या 1008 या 1100 जब भी आप प्रण लेंगे, संकल्प लेंगे, उस समय पर आप माँ के सामने कह सकते हैं। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जो माँ मातंगी कर्ण साधना है, जैसे कर्ण मातंगी साधना जिसे कहा जाता है, उसमें माँ जो है आपके कर्ण कानों में आकर आपकी कोई भी इच्छा जो आप पूछते हैं या आप उनसे जानना चाहते हैं तो माँ उसके बारे में आपको बताती है। परंतु ये जो साधना होती है ये बहुत उच्च कोटि की होती है। इसके लिए क्योंकि 10 महाविद्याएं जो हैं कभी भी सफलताएं इतनी आसानी से मनुष्य को देती नहीं है। तो आप जो है माँ को माँ के स्वरूप में ही पूजें और उसके बाद ही इनकी साधना आराधना करें। आप लाल रंग का कपड़ा, लाल चुन्नी या हरे वस्त्र बिछाकर जो है उनका जो ध्यान है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ तिल का तेल या घी का दीपक आपको जलाना ज़रूर होता है। गंगा जल से जो है अपने घर को पवित्र करना बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना करके विघ्न ना आए। जब हम सात्विक आराधना करते हैं तो विघ्न किसी भी तरीके का ना आए, उनके लिए गणेश जी की प्रार्थना आपको करनी बहुत ज़रूरी है। के बाद माँ मातंगी का जो कवच आता है आप उसका भी पाठ जो है कर सकते हैं।
दुर्गा सप्तशती में 7वें अध्याय में माँ मातंगी की गाथा कही गई है, या उनके जो वर्णन है वो आप पढ़ सकते हैं संस्कृत या हिंदी दोनों में, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। माँ मातंगी का कवच जो है आपके जीवन में आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब आप साधना करें, जो भी मंत्र आपके गुरु द्वारा आपको दिया जाए उसकी जो है आप जैसे 10,000 के मंत्र जाप करने अनिवार्य होते हैं, तो डेली का आप एक अपना नियम बना लीजिए कि मैं इतनी मालाएं जो हैं वो रोज़ करूँगा, और संकल्प लें कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में ऊंचाइयाँ चाहिए। तब गुरु के सानिध्य में ही आपको कितनी माला जाप करना है, कितना ध्यान करना है वो बताएंगे। इसके बाद जो है आप जब हवन करते हैं तो हवन आप कर सकते हैं। जैसे आपने 11 माला अगर करी है तो उसके बाद आप अगर 21 दिन तक लगातार ये जाप 11 माला के हिसाब से करते हैं तो 24,000 कुछ करीब हो जाता है वो जाप, मतलब 25,000 के करीब पहुंच जाता है। क्योंकि कई बार जब हम कंटिन्यू जाप करते हैं तो कुछ वर्ड्स जो हैं इधर उधर जाते हैं, तो उसकी भूल चूक भी जो है क्षमा हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि आप 7वें अध्याय माँ का ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जो है आप हवन कर सकते हैं, या तो 21वें दिन में कर सकते हैं या डेली का एक हवन आप कर सकते हैं। और मंदिर में जब आपकी साधना 21 दिन पूर्ण हो जाती है तो 22वें दिन में आप मंदिर में जाके पंडित को दान ज़रूर करें, जिससे कि कोई भी भूल चूक हुई हो तो माँ उससे जो है आपको बाहर करे। अब यहाँ पर जब माँ मातंगी की आप 21 दिन की साधना पूर्ण कर लेते हैं तो तब जब भी आप किसी भी क्षेत्र में अपना प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे गायन, अध्ययन, ज्योतिष या किसी भी क्षेत्र में, तो तब उसमें आपको डेली जो है माँ की साधना के बाद डेली की जो एक माला का जाप होता है वो करना अनिवार्य होता है, जिससे कि आपके जीवन में आपको प्रसिद्धि प्राप्त होती रहे। तो आशा है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।